है वो स्त्री जो मुझसे यहाँ मिलने आई है? मैं कुंती हूँ, तुम्हारी माता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित और मैं हूँ धीरज। मिलेंगे हम बार बार रिएक्शन फिल्टर के साथ, हमेशा तैयार। यस। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो कौरव आपस में ही लड़ने में लगे हुए थे, जो उनका कौन सा अश्वत्थामा और वो कर्ण लड़ रहे थे, हाँ। कौन बनेगा सेनापति। वो द्रोणाचार्य के मरने के बाद, द्रोणाचार्य जो सेनापति था उसके मरने के बाद अब नया सेनापति कौन होगा, उसके लिए जो यज्ञ किया तो उसमें कर्ण को चुन लिया गया। ये था हमारा पिछला एपिसोड जो लास्ट यहाँ पे खत्म हुआ था। अब देखते हैं कि इस जो हमारा अब है 11वां एपिसोड, उसमें क्या होगा और क्या इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। यस, क्योंकि इसमें पहले जब मैंने वो वाला एपिसोड हमने खत्म किया था तो हमें लग रहा था कि कर्ण सेनापति बन गया है तो नेक्स्ट एपिसोड कर्ण के ऊपर बेस्ड होगा, बट ये वाला है कुंती के ऊपर बेस्ड, उसकी माता जी के ऊपर, जो पांडवों की भी माँ है और कौरव की, कर्ण की भी मम्मी है। हाँ, तो ये कर्ण को पता नहीं होता, सीक्रेट। तो चलिए फिर बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। रेडी 1 2 3। ओम सूर्याय नमः। अग्नि को पीछे बैठ के सूर्याय नमः। क्षमा अंगराज, पवित्र अग्नि को निहारने इधर चला आया था। मुझे लगा मैं अकेला हूँ। फिर तो क्षमा पात्र मैं हूँ संजय, तुम्हारा एकांत भंग करने के लिए। किंतु इतनी रात गए पूजा, वो भी सूर्य देव की। तुम्हारे लिए रात्रि का अंतिम प्रहर और मेरे लिए भोर का प्रथम। सूर्यदेव से मेरा संबंध वैसा ही है जैसा तुम्हारा महाराज धृतराष्ट्र के साथ। तुम उन्हें युद्ध समाचार देते हो और मैं अपनी होनी अनहोनी सूर्यदेव से बांट लेता हूँ। किंतु अभी तो सूर्य उगा भी नहीं अंगराज। सूर्य डूबता ही कब है संजय जो उगे? वो तो सदा चमकता है, बस उसकी दया दृष्टि बदलती रहती है। जैसे सूरज तो अपनी जगह रहता है ना, आग खुलती रहती है। सेनापति बनने की शुभकामनाएं अंगराज। अब कुछ विजय समाचार सुना पाऊंगा महाराज को। मेरे नेतृत्व पर इतना विश्वास? मुझे तो सदा से ही था। आपकी योग्यता, आपका नेतृत्व। धन्यवाद संजय, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। अब तुम जाओ, विश्राम करो। कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। शुभ रात्रि पिताजी। शुभ रात्रि पिताजी। सूर्यदेव इसके फादर है। ओके। अपना कवच और कुंडल भिक्षा में दे दो करण। ये देखो, आर्मर के साथ, इसकी बॉडी के साथ लगा हुआ था। मैं इंद्र तुम्हारी दान वीरता से प्रसन्न हुआ। ये रही मेरी वास्तविक शक्ति। तुम जिस पर भी ये बाण चलाओगे उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन को छोड़ो कर्ण, घटोत्कच को मारो। एक अग्नि बाण चलाओ। ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय को दिया जा सकता है। तुम क्या हो कर्ण? अब ना तुम्हारा अभेद्य कवच रहा, ना मेरा बाण। अब और क्या बचा? चुनने के लिए मुझे कभी कोई विकल्प मिला ही कहाँ इंद्रदेव? ब्राह्मण का वेश धरकर अपने पुत्र अर्जुन के लिए आपने भी तो धोखे से मेरा कवच लिया। ओहो, अब दोषी मैं हो गया। अपनी माँ का क्रोध मुझ पर मत उतारो कर्ण। वही है ना जो हर रात तुम्हारे सपनों में आती है और हर बार तुम्हें उसी निर्ममता से छोड़कर चली जाती है। नाइटमेयर चल रहा था इसका। सुबह हो गई। मैं तुमसे कुछ अनुरोध करना चाहती हूँ अंगराज कर्ण। आपको यहाँ
समीप है और आप शत्रु। आपको अंतर्महल के भीतर सुरक्षित रहना चाहिए। युद्ध समीप है, पर मैं शत्रु नहीं हूँ। कम से कम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। वो कैसे? क्योंकि जो स्त्री तुमसे यहाँ मिलने आई है वो ना तो शत्रु है, ना ही किसी राज्य की महारानी, न वो कृष्ण की बुआ है और ना ही 5 पांडवों की माँ। वो अपनी हर पहचान छोड़कर तुमसे बस यहाँ मिलने आई है। तो कौन है वो स्त्री जो मुझसे यहाँ मिलने आई है? मैं कुंती हूँ, तुम्हारी माता। शौक हो गया वो भी। कुंती। जानती हूँ ये कुंती भोज अविश्वसनीय है, साम्राज्य। पर यही सत्य है। लगता है जैसे एक युग बीत गया हो। तब मैं किशोरावस्था में पग रख ही रही थी कि राजकुमारी कुंती, अपनी जिह्वा से कुछ अनुचित मत कहना। मैंने सुना है मुनिवर का क्रोध साक्षात महाकाल का रूप है, इसीलिए तो उनका नाम ऋषि दुर्वासा है। उनका जन्म ही भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। हाँ, और अधिक मीठा भी मत कहना, क्योंकि बनावटी मिठास से तो वो और क्रोध हो जाएंगे। मैं तो शांत ही रहूंगी, कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे नाना, ऐसा अनर्थ तो कदापि ना करना। पता है ना शकुंतला के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? श्राप, ऋषि दुर्वासा का भयानक श्राप कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा। क्यों? प्रेम की धुन में डूबी वो भी तो ऐसे ही शांत रह गई थी, और यहाँ ऋषिवर को लगा कि शकुंतला ने ठीक से सत्कार नहीं किया। मुझे नहीं जाना दुर्वासा मुनि के सामने, मुझे मेरे कक्ष में वापस ले चलो। हाँ, ऐसे कैसे? आप राजकुमारी है, उनका स्वागत सत्कार करना आपका कर्तव्य है। हाँ, और आपके पिता महाराज कुंती भोज का आदेश भी है। डरिए मत राजकुमारी, हो सकता है वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए और वरदान दे दे, जिससे कि आपका जीवन बदल जाए। प्रणाम ऋषिवर। नहीं कुंती, तुम राजकन्या हो, मुझे छोड़ो। भगवान भी आ जाए तो भी मत झुकना। पूज्य दुर्वासा ऋषि की सेवा मेरे लिए शिक्षा की साधना बन गई। उनके कठोर स्वभाव के पीछे छिपे ज्ञानी और कोमल मन के गुरु से मैंने अनुशासन, विनम्रता, मंत्रोच्चारण, विचार सब कुछ सीखा। उनकी सेवा मेरे लिए आशीर्वाद जैसी थी। कुंती भोज के द्वार सदा आपके लिए खुले रहेंगे मुनिवर। आशा है मेरी पुत्री के सत्कार से आप संतुष्ट हुए होंगे। और शांत, अब मैं बोलूंगा। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ पुत्री। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मेरे सिखाए मंत्र को उच्चारित कर तुम जिस देवता का स्मरण करोगी, उस देवता से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहा था ना वरदान मिलेगा। समझ आया? आशीर्वाद देके गए। दुर्वासा मुनि वरदान देकर चले तो चले गए, गए बस। पर मेरे मन में असंख्य प्रश्न छोड़ गए। मैं मंत्र भूल गई तो? उच्चारण गलत हुआ तो? सब सखियां जल विहार कर रही थी और मैं विचार कर रही थी कि मंत्र के शब्द क्या थे, और फिर मैंने भूल से मंत्र को उच्चारित कर दिया। सूर्यदेव आ गए। राजकुमारी कुंती, राजकुमारी हो राजकुमारी। अच्छा, कवच, कुंडल, माथे पर सूर्य सा तेज। हो राजकुमारी।
छोटा सा एक शिशु आपकी गोद में, और आपने मुझे त्याग दिया। सामाजिक दबाव, जगहसाई का डर, मेरा बालपन जो समझ लो, पर सच तो यही है कि दुर्वासा ऋषि के वरदान से तुम पैदा तो हो गए थे कर्ण, किंतु मेरे अंदर की माँ कहाँ जन्मी थी? राजकुमारी कुंती कहाँ है? अच्छा, इसे छोड़ दिया था, डर गई थी ना। कभी ऐसी हंसी टिटोली ना करना। चलिए अब राजमहल वापस चलते हैं, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। चलिए। अर्थात एक दिवस भी आपने मुझे नहीं पाला और आप कहती हैं कि आप मेरी माँ हैं। तुम जिस संबोधन से चाहो बुला लो, पर बस आज मेरा निवेदन सुन लो। आपने सुना था उस छोटे बच्चे का रुदन, या अनाथ होने का वो तीखा तंज जिसे सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ। संसार आपके सामने मुझे सूत पुत्र कहकर बुलाता रहा, लेकिन आपने नहीं सुना। सुना था पुत्र, सब सुना था। तुम्हारा रोना, तुम्हारा अपमान। मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था जब सभी क्षत्रिय कुमार अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए एकत्रित हुए थे और तुमने अर्जुन को ललकारा था। आपने पहचान लिया था मुझे? हाँ पुत्र, मैंने नहीं, पर एक माँ के हृदय ने अपने पुत्र को पहचान लिया था, जो उस दिन कई टुकड़ों में टूट गई थी। हस्तिनापुर के हर भाग से आए प्रजागण, राजघरानों के सदस्य, राजे, सैनिक, गणमान्य नागरिक और आम जनता, अस्त्र एवं शस्त्र कौशल की इस प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है, जहां राज्य के हर कोने से क्षत्रिय अपनी युद्ध क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे। मैं पहले प्रतियोगी को आमंत्रित करता हूं, वो योद्धा जिसके पराक्रम को किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, जिसके धनुष की ध्वनि अब भी चहुर्दिशाओं में गूंज रही है। पांडु पुत्र अर्जुन। ये वैसे जैसे जब पढ़ के आते थे ना, तो अपने राज्य में आके फिर टेस्ट भी होता था, जैसे कंपटीशन रखते थे, कौन कम्पीट करेगा। इसकी पूरी बॉडी का आर्मर है। मैं कर्ण अर्जुन को तीरंदाजी में चुनौती देता हूँ। मैं कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूँ महाराज। आज्ञा है। मुझे लगता है कि ये चुनौती पूर्णतः अनुपयुक्त और अनावश्यक है। अनावश्यक इसलिए कि निश्चित ही अर्जुन इसे जीतेगा, और अनुपयुक्त इसलिए क्योंकि ये युवक किस वंशावली से है इसका हमें ज्ञात नहीं है। ऐसे ही तो हम किसी को भी राजकुमार के साथ द्वंद्व नहीं करने दे सकते। पहले इसे अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। केवल नाम से क्या होता है? पिता का नाम बताओ युवक। हाँ बताओ, कहाँ से आए हो तुम? अरे कुछ तो बोलो।
उसे अपने पिता का नाम तक नहीं पता। अब यूं ही उसे इस उच्च कुल की प्रतियोगिता में भाग लेने देंगे? तुम्हारे कवच और कुंडल से मैं जान गई थी कि तुम ही मेरे पुत्र होकर। क्या आप जान गई थी और फिर भी आपने कुछ नहीं किया? पूरे राज्य के सामने? क्या तुम नहीं जानते कि हस्तिनापुर और कुरुवंश के भविष्य के लिए इसका क्या परिणाम होता? और मेरा भविष्य? ओह, क्षमा करें, मैं तो भूल ही गया था। मेरा भविष्य तो आपने पहले से ही पानी में बहा दिया था, और इसीलिए आज ना हस्तिनापुर सुरक्षित है और ना ही कुरुवंश। मैं जानती हूँ कर्ण कि मेरे कारण हम दो अलग अलग पक्षों से युद्ध करने के लिए विवश हैं। इसीलिए तो आज तुम्हारे पास आई हूँ। जीवन भर मैं अपने परिचय के लिए तरसता रहा। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, पूरा संसार प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करता रहा, और आप आज मेरे पास आई हैं। उस दिन कहा था आपका ये मातृत्व, जब सबने मुझ में सूत पुत्र देखा। वो तो बस दुर्योधन था, जिसने इस सूत पुत्र में भी एक मित्र को देख लिया। कुछ याद आया? अरे बताते क्यों नहीं? बोलो बोलो, अरे जवाब दो। अधिरथ पुत्र कर्ण हूँ मैं, वो अधिरथ जो तुम्हारे रथ हाँकता है और तुम्हारे अश्व पालता है। उसी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा का सूत पुत्र कर्ण हूँ मैं चुप था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे खोखले नियम मुझे लड़ने नहीं देंगे तुम्हारी इस दिखावटी प्रतियोगिता में, जिसमें पहले से ही अर्जुन को विजेता मान लिया गया है। साहस है तो सामना करो इस सूत पुत्र का अर्जुन। हराओ मुझे और तब पहनो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ये पदक। ठहरो, मैं हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन आदेश देता हूँ कि इसी क्षण इस अन्याय को समाप्त करो। इन्हें कोई अधिकार नहीं कि ये तुम्हारा अपमान करें। हम दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। मैं गुरुकुल के समय से तुम्हारी वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते आया हूँ। तुम्हारा परिचय सूत पुत्र नहीं कर्ण, तुम्हारा परिचय महायोद्धा है। नकारता हूँ मैं ऊंच नीच के ये नियम, और तुम्हारे साहस, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थ के लिए मैं अंग राज्य का दायित्व तुम पर सौंपता हूँ। मैं दुर्योधन तुम्हें अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। मैं आपका आदेश ससम्मान स्वीकारता हूँ युवराज। आज से पहले मेरे पास ना तो कोई मित्र था, ना मान, ना सम्मान, और ना ही कोई उद्देश्य, किंतु आज मुझे सब मिल गया। मेरा जीवन आज से आपका हुआ युवराज। इसीलिए इसका नाम अंगराज कर्ण है, क्योंकि इसको अंग देश का राजा बनाया था। मुझे पता था कि मैंने अपना पुत्र सदा के लिए कौरवों के बीच खो दिया। अंगराज कर्ण का किंतु मैं शीघ्र समझ गई कि दुर्योधन ने किसी मित्रतावश तुम्हारा सम्मान नहीं किया था। उसने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हें अपनाया था। तुम उसके ऋणी हो गए कर्ण, और हमारे शत्रु। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपना लिया, और आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे ठुकरा दिया। तो आपकी दृष्टि में कौन बड़ा स्वार्थी हुआ देवी? मेरा स्वार्थ छोड़ो, सबके हित का सोचो कर्ण। देखो, ये वन, ये नदियां, ये धरती, ये झरने, ये चिड़ियों की चहचहाट, कितना सुंदर है ये सब। पर यदि युद्ध हुआ तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चाहते हो कि ऐसा हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? मुझे बस सम्मान की इच्छा थी, और वो मुझे दुर्योधन से मिला। दुर्योधन ने यदि अपने हित के लिए मुझे सम्मान दिया, तो आप भी तो अपने हित के लिए मेरे पास आई हैं। आप शांति के लिए नहीं, अपने प्रिय पुत्रों के जीवन की भीख मांगने के लिए मेरे पास आई हैं। तुम जो समझ लो कर्ण, मैं तो बस एक माँ का अनुरोध लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। आपने जीवन भर मेरी वेदनाओं को तो नहीं सुना, और आप चाहती हैं कि अब मैं आपकी वेदनाओं को सुनूं? क्योंकि चाहे मैं जैसी भी हूँ, पर तुम तो कर्ण हो, बड़े हृदय वाले, दृढ़ निश्चयी, दानवीर कर्ण, जिसके द्वार से कोई खाली नहीं जाता। मुझसे मेरी माँ नहीं, राजनीति से प्रेरित एक राजमाता मिलने आई है, किंतु फिर भी मैं आपको सुनूंगा, और वचन देता हूँ कि खाली हाथ आपको भी नहीं जाने दूंगा। मांगिए, क्या चाहती हैं आप? मेरे 6 पुत्र। मैं इस युद्ध में अपना
5 पुत्र थे और मैं वचन देता हूं कि इस युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा, किंतु इस युद्ध के पश्चात या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। पर कुछ भी हो जाए, आपके 5 पुत्र बने रहेंगे। अगर कर्ण मरेगा तो भी 5 है, अगर अर्जुन मर जाएगा तो भी 5 है ना? इतनी चिंतित क्यों है बुआ? आज आपका ज्येष्ठ पुत्र सेनापति बन गया है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी सलाह पर मैं कर्ण से मिली थी, जानवी नदी के किनारे, लेकिन उसने मना कर दिया। ये तो उसका अधिकार है बुआ, उसे जीवन भर न के अतिरिक्त मिला ही क्या है। आपसे भी तो उसे निराशा ही हाथ लगी, तो यदि उसने आपका अनुरोध अस्वीकार दिया तो इसमें आश्चर्य क्या है? तुम्हें उसके उत्तर पर अचरज नहीं कृष्ण, तो तुमने मुझे उसके पास भेजा ही क्यों था? हम अपना धर्म निभा रहे हैं बुआ, और वो अपना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता माधव, पर तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। मेरे पुत्रों के जीवन की रक्षा करो माधव, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ बुआ, पर अंततः जो होना है वही होगा। समय अपनी दिशा नहीं बदल सकता और नदी अपना प्रवाह नहीं बदल सकती। नदी की धारा में जो बीज बह गया वो बह गया, और जिस किनारे लगा उसी किनारे फूल बनकर खिल गया। अब इस प्रकरण को कोई उलट नहीं सकता। देखा, इवन भगवान के लिए भी वो है, जो चीज़ होनी है वो होनी है, आप उसको रोक नहीं सकते। ट्राई कर सकते हो, पर जो होना होगा वो होके रहेगा। ये क्या है? चिड़िया का बच्चा। और भीष्म पितामह के पास आया। प्रणाम पितामह। अब यहाँ क्यों आए हो कर्ण? आपका आशीर्वाद लेने। तुम्हें मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता कर्ण? मुझे भले ही ना हो, पर कौरवों के सेनापति को तो है। बधाई हो कर्ण, तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे। अपना शौर्य दिखाने का अवसर और युद्ध का मैदान, समस्त कुरुक्षेत्र अब तुम्हारा है। कितना विचित्र है ये पितामह, आप गंगा पुत्र भीष्म और मैं सूत पुत्र कर्ण, जबकि मुझे भी गंगा की लहरों ने ही किनारे लगाया था। हम दोनों के गुरु भी वही एक परशुराम, फिर भी जीवन कितने भिन्न। आप देवव्रत से पितामह भीष्म हो गए और मैं सूत पुत्र ही रह गया। मैंने तुम्हें कभी सूत पुत्र नहीं कहा कर्ण। ना कहने से सत्य तो नहीं बदलता ना पितामह। सत्य तो ये है कि मैं तुम्हारे जन्म का सत्य जानता हूँ कर्ण। क्या आप जानते थे? मुझे नारद और महर्षि व्यास ने बता दिया था। मैंने तुम्हें कभी सूत नहीं समझा। मैं तुमसे क्रुद्ध था पांडवों के प्रति तुम्हारे अनुचित व्यवहार के कारण, पर मेरे स्नेह में तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं थी। स्नेह के ये शब्द अब मुझे प्रभावित नहीं करते, और वैसे भी इस वार्तालाप के लिए अब बहुत देर हो चुकी है पितामह, क्योंकि अब मैंने अपने बलबूते पर वो प्राप्त कर लिया है जो मुझे मिलना चाहिए था। अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों सेनापति हैं, लेकिन इतिहास हमें भिन्नता से याद करेगा। आप जो हर सक्षमता के बाद भी हमारे लिए युद्ध नहीं जीत पाए, और मैं जो हर अक्षमता को हराकर पांडवों को कुरुक्षेत्र में पराजित करूंगा। नाइस, वेरी नाइस। कुछ समझ आया? इसके जो उसकी जो माता थी कुंती, वो सिर्फ अपना मंत्र याद कर रही थी जो दुर्वासा ऋषि दे के गए थे, है ना? वो कह रही थी कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, वो सिर्फ याद करने की कोशिश कर रही थी। उतने में सूर्यदेव आ गए और बच्चा दे दिया। तो ये तो गलती से आ गया,
ओके। और वो बेचारी डर गई कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, क्या कहेंगे ये कहेंगे, तो उसने इसलिए छोड़ दिया था उसको, कर्ण को। और कर्ण को फिर किसने पाला था? एक वो नहीं होते जो राजा के महल में वो घोड़े संभालते हैं, हॉर्स कीपर्स, वो। तो और कृष्ण भगवान की बात तो याद समझ आई ना, कि क्या जो होना है होना है। बट हम तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं कि आउटकम चेंज हो जाए, बट हो के रहेंगी चीजें। आप उसको रोक नहीं सकते, आप थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे आप पढ़ाई करके अपना रिजल्ट्स, मार्क्स जो होते हैं उनको चेंज कर सकते हो। एग्जाम तो फिर भी होंगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना? वैसे भी मेरा नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। यस, इसका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था, और थोड़ी बहुत डिटेल मुझे, मतलब अब ये तो पता था कि कुंती पुत्र है कर्ण, और बट ये नहीं पता था कि वो किस तरीके से पैदा हुआ। ये भी पता है सूर्य पुत्र है, बट किस रीज़न से कुंती ने उसको छोड़ दिया था और क्या था, तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी। अब कहिए यार कब कितने टाइम पहले हमने देखा था वो महाभारत, तो याद भी नहीं है, बट वो अच्छा है, रिवाइव भी हो गया। और इसके लिए तो अभी सब फर्स्ट है, नया है। ये तो अभी जब मेन महाभारत देखेगा तब इसको चीज़ें रिलेट कर पाएगा कि हाँ यार ये मैंने वहाँ देखा था, ऐसा हुआ था, है ना? गर्दन हिला दे। और 2 चीजें बतानी है। पहली बात तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बिल्कुल कर दीजिए। और दूसरी है कि अभी जिसने कमेंट नहीं करा वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर इसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। शेयर भी कीजिए। हाँ, शेयर भी कीजिएगा। मैं भूल और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड Bye-bye. नंबर 12। Yes. बाय बाय। बाय। मजा आ गया।